बिहार में विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। एनडीए की ओर से कैंडिडेट क्लियर है, लेकिन इस वक्त हम महागठबंधन के कैंडिडेट के नाम आपको अनाउंसमेंट से पहले बताने जा रहे हैं। देखिए, अब से कुछ ही देरों के बाद महागठबंधन के ओर से संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाएंगे और विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कैंडिडेट के नाम की घोषणा की जाएगी। लेकिन इस वक्त जो है वो टुडे बिहार न्यूज के पास वो नाम मौजूद है जिन चेहरों पर जो है वो पार्टियों ने दांव लगाया है उपचुनाव में। आपको बताएं कि महागठबंधन में शामिल घटक दल आरजेडी और माले जो है वो विधानसभा का उपचुनाव लड़ रही है, क्योंकि 4 सीटों में से 3 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार होंगे तो 1 सीट पर माले के उम्मीदवार होंगे। तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में उपचुनाव होने हैं, क्योंकि आपको बताएं कि तरारी के एमएलए जो 2020 में जीते सुदामा प्रसाद अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं, संसद के सदस्य हो चुके हैं। रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह भी जो है वो सांसद बन चुके हैं। इसके अलावा बेलागंज के विधायक सुरेंद्र यादव जो हैं वो विधायक से सांसद बन चुके हैं। इमामगंज के विधायक जीतन राम मांझी जो है वो सांसद बन चुके हैं। लिहाजा इन 4 सीटों की अगर देखें तो 2020 में 3 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी और 1 सीटों पर लेफ्ट की माले चुनाव लड़ी, जिसमें 3 सीटें जो है वो महागठबंधन के खाते में ही गई। तो यह सीट जीतना आरजेडी के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि महागठबंधन का पलड़ा जो है विधानसभा के चुनाव से पहले भारी नजर आएगा और इस सीट को जीतने के लिए, 4 सीटों को जीतने के लिए, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, सबने दांव लगाया है। 2 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। तो चलिए अनाउंसमेंट से पहले कैंडिडेट का नाम बताते हैं और सबसे पहले आपको रामगढ़ विधानसभा सीट के उम्मीदवार की नाम बताते हैं। देखिए, रामगढ़ सीट आरजेडी लड़ रही है। आरजेडी के टिकट पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। जी हां, सुधाकर सिंह अब सांसद बन चुके हैं। अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं रामगढ़ सीट से। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। यह बड़ी जानकारी है, हालांकि आधिकारिक घोषणा भी बाकी है, लेकिन इस वक्त टुडे बिहार न्यूज के पास वो लिस्ट मौजूद है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रामगढ़ के बाद बेलागंज की, तो देखिए बेलागंज से विश्वनाथ यादव चुनाव लड़ रहे हैं। ये विश्वनाथ यादव कौन है जरा ये भी समझिए। विश्वनाथ यादव सुरेंद्र यादव के बेटे हैं, जो बेलागंज के विधायक थे, 2020 में चुनाव जीते, अब सांसद बन चुके हैं जहानाबाद के। तो जहानाबाद सांसद के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं विश्वनाथ यादव बेलागंज विधानसभा सीट से। इसके अलावा तरारी की बात करें, तरारी विधानसभा सीट से माले के टिकट पर राजू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। ये वो राजू यादव हैं जो पूर्व में महागठबंधन के टिकट पर जो है वो चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का, लेकिन इस बार जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं तरारी विधानसभा सीट से। बेहद ही दिलचस्प मुकाबला होना तय माना जा रहा है, क्योंकि हमारे सहयोगी तारकिशोर प्रसाद ने इस बाबत पूरी जानकारी दी है और ये अगले रिपोर्ट में आप देखेंगे भी। इमामगंज विधानसभा सीट, महागठबंधन के उम्मीदवार पर सस्पेंस बरकरार है। इमामगंज सीट पर जो है वो उदय नारायण चौधरी उम्मीदवार हो सकते हैं। यह जानकारी हम इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अगर उदय नारायण चौधरी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो पार्टी उनके जगह पर किसी सुरक्षित सीट है ये, यहां से उम्मीदवार बनाएगी। तो ये 4 सीटों पर महागठबंधन के कैंडिडेट भी लगभग फाइनल है। रामगढ़ से अजीत सिंह, माले के टिकट पर तरारी से राजू यादव, बेलागंज से राजद के टिकट पर विश्वनाथ यादव, इमामगंज से राजद के टिकट पर उदय नारायण चौधरी चुनाव लड़ेंगे। नतीजे तो जो आएंगे वो आएंगे। जनता जो है वो 13 नवंबर को अपने मत का इस्तेमाल करेगी और अब से कुछ ही देरों में राजद के ओर से, महागठबंधन के ओर से संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।